आज का टॉपिक थोड़ा और दिनों से हटकर है। पिछले इस सप्ताह में जो भी चल रहा है, इसमें मुझे दो जगह से ऐसी कॉल्स आई जिसमें कुछ लोगों ने मुझसे ये रिक्वेस्ट की कि हम धुलेरा में रियल इस्टेट का अपना बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए कोई सलाह दीजिए। तो सवाल थोड़ा रोचक इसलिए लग रहा है कि नॉर्मली अभी तक मैं धोलेरा को जो भी बताता था, इन्वेस्टर को दिमाग में रख के बताता था कि इन्वेस्टर के लिए वो कितना अच्छा है। तो हालांकि वही सब चीज़ें एक रियल इस्टेट एजेंट के लिए भी काम की हैं, उन चीज़ों को जानना, क्योंकि जिन चीज़ों को जानेगा उन्हीं को वो आगे बता पाएगा। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें जो रियल इस्टेट एजेंट को और बेहतर तरीके से जाननी चाहिए, उनको भी मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। और जैसे कि उनके सवाल में ये था कि हम शुरुआत कैसे करें, तो किसी भी चीज़ को जब हम एक व्यवसाय के तरीके से लेते हैं तो जाहिर है उसका पहले हमें ज्ञान होना चाहिए। तो ज्ञान अर्जित करें। जो लोग भी धुलेरा में एक रियल इस्टेट सलाहकार की तरह से काम करने के इच्छुक हैं, चाहे वो पार्ट टाइम करें या फुल टाइम करें, सबसे पहले वो उस जगह को बहुत अच्छे से जानें, बहुत अच्छे से समझें उसको। तो अब ज्ञान लेने के जो तरीके हैं वही प्रचलित तरीके हैं कि आप पढ़ कर ले सकते हैं, सुन कर ले सकते हैं, उसको देख कर ले सकते हैं। तो जहाँ तक पढ़ने की बात है, बहुत कुछ आजकल ऑनलाइन इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप उससे उसका अध्ययन कर सकते हैं। बहुत से वीडियोस पड़े हुए हैं धुलेरा को लेके, बहुत से वीडियोस हैं। उनको अगर आप देखेंगे तो सुनना, देखना और पढ़ना तीनों काम एक साथ हो रहे हैं। उनसे आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और जब आपको ऐसा लगने लगे कि काफ़ी नॉलेज हो चुकी है मुझे, और ये एक प्रॉमिजिंग सिटी है, मुझे इसे व्यवसाय की तरह से अपनाना चाहिए, तो अगला स्टेप जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो है आपको खुद से वहाँ जाकर एक बार पूरा घूमना चाहिए। और बहुत जल्दी भी हो तो भी कम से कम 2 दिन का समय ज़रूर आप दें। इतना समय वहाँ लग जाएगा चीज़ों को पहली बार में देखने समझने में। तो उसको सब जाकर समझें। और ख़ासकर जो भी प्रॉपर्टी का आप अध्ययन करें या जिसको कल को आप बेचने वाले हैं, उसका लीगल एस्पेक्ट ज़रूर देखें, समझें। और ये सब हो जाने के बाद जब आपको ऐसा लगने लगे कि ये एक अपॉर्चुनिटी होगी किसी भी उनके इन्वेस्टर के लिए जिसके लिए वो काम कर रहे हैं, तो यहाँ से थोड़ा सा ट्विस्ट है। मेरा मानना ये है कि अब वो स्टेज आ गई जैसे हम एग्ज़ाम देते हैं, ऐसे आप खुद का एग्ज़ाम लें। अब आप ये सोचें कि वहाँ सबसे पहले दूसरे को खरीदवाने से भी पहले हम खुद एक प्रॉपर्टी खरीदेंगे। अब यहीं से देखिए शुरुआत कहाँ से हो जाती है। जैसे ही आप उसको अपने लिए ख़रीदने का सोचते हैं, अब एक पक्ष मैं उसको इग्नोर नहीं करूँगा कि कुछ लोग ये कह सकते हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि हम वहाँ प्लॉट ख़रीदें, मान लिया। अब आप दूसरा तरीका अपना सकते हैं कि एक फैमिली प्रॉपर्टी ले सकते हैं। आप अपने दोस्तों को जोड़कर या अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने भाई बहन, अपने सगे संबंधियों को जोड़कर, छोटा छोटा अमाउंट जोड़कर, क्योंकि वहाँ काफ़ी कम पैसों से शुरुआत हो जाती है धुलेरा में, एक प्रॉपर्टी लेने का विचार करें। सबसे पहले खुद से ख़रीदें। खुद से ख़रीदने के जो फ़ायदे हैं अब मैं वो बताता हूँ। एक तो अपना पैसा आपका इन्वॉल्व हो रहा है, या अपने मिलने वालों का या परिवार का, तो आप ज़्यादा गंभीरता से उसको देखेंगे। हालांकि इतनी गंभीरता से आपको तब भी देखना चाहिए जब आप किसी इन्वेस्टर के लिए उसको रिकमेंड करें। तो अब उस देखने के प्रोसेस में आप उसकी सब बारीकियों को जानेंगे। और जब आप ख़रीदेंगे तो आपकी निगाह से जो चीज़ें निकलेंगी कि उस प्रॉपर्टी का टाइटल कैसा है, जब आपने रजिस्ट्री कराई तो उसका प्रोसेस क्या था, जब आपकी रजिस्ट्री हो चुकी तो वो कहाँ कहाँ वो प्रॉपर्टी विजिबल है, फिर उसका डॉक्यूमेंट आपको मिला वो कितना स्ट्रांग है आपका टाइटल, ये सब चीज़ें आपके हाथ से गुजर जाएंगी, आपकी निगाह से गुजर जाएंगी। तो ये सबसे अच्छा एक्सपीरियंस होगा काम को शुरू करने के पहले जो आपको लेना चाहिए। छोटी से छोटी, सस्ती से सस्ती प्रॉपर्टी लें, लेकिन अपने लिए एक प्रॉपर्टी लें
वो तजुर्बा आपको बहुत काम आएगा। जब आप किसी क्लाइंट को रेकमेंड कर रहे होंगे तो एक आपका कॉन्फिडेंस बोल रहा होगा, क्योंकि काफ़ी सारा अध्ययन आपके साथ है। जब आपने खुद लिया तो बहुत सारी बारीकियों को आपने देखा समझा, उनसे आप गुजर चुके हैं। तो इन्वेस्टर की तरफ से जब भी कोई सवाल आएगा उसको आप बड़े अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। अब अगला सवाल आता है कि हम अपने काम को फैलाएं कैसे, कैसे शुरुआत हो। तो देखिए, इस बिज़नेस में पहली बुकिंग ही सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके होते ही आप पूरे प्रोसेस से अवेयर हो जाते हैं। वो आप अपनी बुकिंग करके भी कर सकते थे। दूसरी चीज़ होती है कि एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाता है सारी प्रोसेस से गुजरने के बाद, और जो भी सामने से सवाल आ रहे होते हैं उनको आप बड़े अच्छे से हैंडल कर पाते हैं। तो पहली बुकिंग के लिए ही प्रयास करना है। अब एक स्थिति लेके चलते हैं कि आपने कर लिया था तो तजुर्बा हो गया, कॉन्फिडेंस भी आ गया, किसी वजह से आप खुद की यूनिट नहीं ले पाए, अपने लिए कुछ नहीं खरीद पाए और फिर भी शुरुआत करनी है। कोई चिंता नहीं है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जो नॉलेज है वो आपके साथ है, वो आपका साथ देगी। सबसे पहले आपको बताना होगा, जितने लोग भी आपके नोन हैं, सबसे पहले वही लोग हैं जो आप पे भरोसा करेंगे। उनको ये बताना होगा कि आप धुलेरा के अंदर रियल इस्टेट कंसल्टेंट का काम कर रहे हैं। अब उसका तरीका वही है कि व्हाट्सएप के माध्यम से आप वहाँ के किसी प्रोजेक्ट को उन तक मैसेज डालें। हो सकता है पहली बार इग्नोर हो, दूसरी बार हो, तीसरी बार में ज़्यादातर लोगों की कॉल्स आनी शुरू हो जाएंगी कि क्या धुलेरा करने लगे या ये क्या बिज़नेस शुरू कर लिया। अब आपके पास मौका है सब चीज़ों को बताने का, समझाने का, जो वहाँ की संभावनाएं हैं उनसे उनको रूबरू कराने का। तो ये एक अवसर देता है कि जब आप उनके साथ मीटिंग फिक्स करें या अपने प्रोजेक्ट को और विस्तार से बताएं, और एक वो कंफर्ट लेवल आ जाए कि आपका इन्वेस्टर वहाँ पर कुछ खरीदने के लिए तैयार हो जाए। तो ये एक सबसे आसान और सुलभ तरीका है जिससे आप व्हाट्सएप के ज़रिए से सब लोगों से जुड़ते हैं। और इसका कैच भी यही है पूरे बिज़नेस का। देखिए, धुलेरा के बारे में बहुत सारा मैसेजेस, बहुत सारे रील्स पूरे छाए हुए हैं, और बहुत सारे लोगों तक धुलेरा की काफ़ी जानकारियाँ पहले से पहुँची हुई हैं। लोगों का हिचक क्या है, दूर की चीज़ है, बाई चांस हम वहाँ गए, पता नहीं किस आदमी से टकरा जाए, कैसा हमारा वो रहे, व्यवहार अच्छा मिले, वहाँ पे सलाहकार या ना मिले। यहीं पे आपका रोल है कि धुलेरा के बारे में बहुत सारी जानकारी उनको पहले से है। अब उनको एक नोन और विश्वसनीय चेहरा चाहिए था, वो आप बन जाएं। वो कैसे बनेंगे? आप उनको जितनी जल्दी ये बता देंगे कि आप धुलेरा का काम करने लगे हैं, आप धुलेरा का काम कर रहे हैं, और जैसे आपको मैंने सलाह दी थी कि धुलेरा घूम के आएँ, तो उस दौरान आप बहुत सारी रील्स बना सकते हैं, बहुत सारे अपने फ़ोटोग्राफ्स जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनके साथ ले सकते हैं, जिनको आप सोशल मीडिया पे डाल सकते हैं या व्हाट्सएप के माध्यम से अपना जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं या क्लाइंट बेस है उनको शेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका काम शुरू हो जाएगा। इसके अलावा कोई भी और स्पेसिफ़िक आपको टॉपिक पे कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कमेंट में भेज सकते हैं या मेरे मोबाइल पे मैसेज डाल सकते हैं। मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगा और मुझे खुशी होगी कि मैं आपको गाइड कर पाऊँ और आपका काम अच्छे से चल जाए। थैंक यू।